हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने लूप्स का कंसेप्ट समझा था, फॉर लूप एंड वाइल लूप को इस्तेमाल करना सीखा था, और साथ ही साथ हमने रेंज फंक्शन को भी यूज़ करना सीखा था। अब आज जो हमारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो है प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। बच्चों, आपको पहले एन नेचुरल नंबर्स का सम कैलकुलेट करके यूज़र को प्रिंट करा कर देना है। ठीक है। अब ये एन क्या है और ये प्रोग्राम किस तरीके से होगा, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, इस सब को जानने के लिए 2 मिनट का समय मुझे दें, ताकि मैं इस क्वेश्चन को उठा करके अपने ब्लैक बोर्ड पे लेके आ सकूं और अब आपको समझा सकूं। देखो भाई, यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं इस एन की कि ये एन क्या है। तो देखो बच्चों, ये एन कोई एक वैल्यू होगी जो मुझे यूज़र देने वाला है, जो मुझे यूज़र देगा। ठीक है, मान लेते हैं एन की वैल्यू यूज़र ने दी 5। तो इसका मतलब पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सम मुझे कैलकुलेट करके प्रिंट कराना है। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ये सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो कि मेरा 1 से स्टार्ट होता है, यानी कि 1 2 3 ऐसे करते करते सो ऑन। तो अब अगर यूज़र ने n की वैल्यू 5 दी है, यानी कि पहले 5 नेचुरल नंबर, तो पहले 5 नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 2 3 4 और 5। यानी कि मुझे इन 5 नेचुरल नंबर्स के सम को कैलकुलेट करना है, और जो आंसर आएगा दैट इज़ 15, इसे मुझे प्रिंट कराना है। ये मेरा कोड है, ये मेरा प्रॉब्लम है। अब मैं इसको करूँगा कैसे? तो मैंने ये देखा है कि बच्चे ना अक्सर सबसे पहले कोड बनाने की तरफ भागते हैं। आपने सबसे पहले कोड बनाना नहीं सोचना, आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसको पहचानना है, इसको डिकोड करना है। अगर आप बच्चे लॉजिक को डिकोड कर लेते हो तो कोडिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लॉजिक देखता हूँ। देखो भाई, मेरे को पता है मेरा एन यूज़र देगा। मैं फ़िलहाल मान के चलता हूँ कि मेरी एन की वैल्यू 5 है। ठीक है। अब मेरे को साफ दिख रहा है कि एन 5 का मतलब 1 2 3 4 और 5। अब कैसे भी करके मुझे ये वैल्यूज़ चाहिए 1 से लेके 5 तक की। तो अब सबसे पहले आपका दिमाग ये सोचना चाहिए कि मैं इस 1 से लेके 5 तक की वैल्यूज़ को ऑब्टेन कैसे कर सकता हूँ। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक टॉपिक पढ़ा था, रेंज फंक्शन। मैं उसके थ्रू इसको ऑब्टेन कर सकता हूँ। कैसे? भाई मैं रेंज बना दूंगा 1 से लेके, और मुझे 5 तक जाना है ना, तो 5 + 1 तक की, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एंड होता है ये एक कम तक चलता है। तो 5 + 1 मतलब 6, और एक कम तक चलेगा मतलब 5 तक चलेगा। तो 1 से लेके ये 5 तक आपका रेंज चलेगा। अब यहाँ पे ये 5 तो कोई कंफर्म नहीं है कि हर बार यूज़र 5 ही देगा। हो सकता है 10 दे दे, हो सकता है कि 11 दे दे, कुछ भी दे सकता है। ये तो यूज़र के ऊपर है। तो क्यों ना इस 5 की जगह पर मैं n रख दूँ, क्योंकि n की वैल्यू ही तो मेरा यूज़र देगा। तो क्यों ना मैं इस 5 की जगह पर n रख दूँ। ये मेरी रेंज मेरे पास आ गई है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप तो डीकोड हो गया कि मैं 1 से लेके 5 तक की वैल्यूज़ को कैसे लेके आ पाऊँगा। अब थोड़ी कहानी आगे लेके चलते हैं भाई। अब ये जो लूप है, सॉरी, ये जो रेंज का फंक्शन है, ये लूप में लगेगा। फॉर लूप मान लेते हैं। तो लूप को चलाने के लिए मुझे कोई वेरिएबल भी तो चाहिए। हाँ जी, तो ले लिया मैंने आई। तो अब मेरा जो आई है वो 1 से लेके n+1, यानी 1 से लेके n तक चलेगा। अब बारी बारी करना क्या है, तो देखा जाए तो अगर रेंज है 1 से लेके 5 तक, यानी मेरी रेंज ये है ना ऊपर वाली, 1 2 3 4 5, ये वाली। तो यानी आई सबसे पहले 1 होगा, देन आई 2 होगा, देन आई 3 होगा, क्योंकि आई इस लूप का वेरिएबल है, और ये रेंज फंक्शन में जाके हर एक बार अपनी वैल्यू बढ़ाता रहेगा। एक बार 4 हो जाएगा, और ऐसे ही एक बार करते करते 5 हो जाएगा। मुझे इन सब वैल्यूज़ का सम ही तो चाहिए। मुझे यही तो चाहिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5।
जो कि आंसर आ जाए 15। और ये सारे जो वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 ये सारी आई की तो वैल्यू है। तो क्यों ना मैं काम करूं, एक ऐसा वेरिएबल मान लूं जो कि मेरा सम कैलकुलेट करेगा। मान लेते हैं हमने लिया SUM, इसको डाल देते हैं शुरुआत में 0, और हम बोलेंगे जब भी ये लूप चलेगा, कौन सा, ये वाला, तब इसके अंदर आके क्या करो, सम की वैल्यू को अपडेट कर दो। कैसे कर दो भाई, सम के अंदर हर बार आई की वैल्यू को प्लस कर दो। अब देखो मैं थोड़ा लॉजिकली समझाता हूँ कि ये होगा कैसे, बात समझना थोड़ी। भाई मैं जानता हूँ कि 1 से लेके मैं 5 तक चलने वाला हूँ, है ना। यानी मैं ये बोल दूँ कि पहले सम की वैल्यू रहेगी 0 और आई की वैल्यू शुरुआत में रहेगी 1। आप सबको पता है कि वैल्यू सबसे पहले राइट में कैलकुलेट होती है, इवैल्यूएट होती है, देन लेफ्ट में कॉपी होती है। ये बात तो सब जानते हैं। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है तो मैं रख देता हूँ 1, प्लस सम की वैल्यू है 0, मैं रख देता हूँ 0। इन दोनों को इवैल्यूएट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। तो सम की वैल्यू अपडेट हो गई 0 से 1। अब जब ये सेकेंड टाइम लूप चलेगा, क्योंकि मेरी रेंज 1 से लेके 5 तक चलनी है, तो जब ये सेकेंड टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट होगी, क्योंकि हमने लूप कौन सा इस्तेमाल करा है यहाँ पर, हमने लूप यहाँ पर इस्तेमाल करा है फॉर लूप, और फॉर लूप अपने आप अपडेट होता है। तो आई की वैल्यू 2 हो गई। अब आई की वैल्यू 2 है, प्लस सम की वैल्यू अभी अभी अपडेट हुई थी 1, तो ये रहा 1, इक्वल टू इवेलुएट करा तो आ गया 3। तो अब सम की वैल्यू 3 हो गई। अब जब तीसरी बार ये लूप चलेगा, क्योंकि अभी हमको ये पूरी रेंज कवर करनी है, तो आई की वैल्यू हो गई 3। अब की बार आई 3 है, प्लस सम की वैल्यू अभी अभी अपडेट की थी 3, ये इवेलुएट करके आ गया 6, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। देन जब दोबारा ये लूप चलेगा, क्योंकि 5 तक चलना है ना, अभी तो 3 ही बार चला है, आई की वैल्यू हो गई 4। अब आई की वैल्यू 4 है, प्लस सम की वैल्यू तो अभी अपडेट की थी 6, तो ये पुट किया 6, इवेलुएट किया, आ गया 10। तो अब 6 से हट के अपडेट हो गई वैल्यू क्या, 10। अब जब ये लूप एक बार और चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 5। और इसको नीचे ले लेते हैं थोड़ा, आई की वैल्यू 5 हो गई, और हमारे सम की वैल्यू तो अभी अपडेट हुई थी 10, इवेलुएट करा 15 हो गया। अब जब ये वैल्यू दोबारा अपडेट होगी तो ये जो मेरा 6 है ये मेरी इस रेंज से बाहर निकल जाएगा, और आप देख सकते हो आपका जो आंसर है वो ऑलरेडी सम के अंदर आ चुका है, दैट इज़ 15। आप बस क्या करेंगे, लूप से बाहर निकल के सम को प्रिंट करा देंगे, और प्रिंट कराने से अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक सा लॉजिक है। जिस भी बच्चे को अभी समझ नहीं आया हो, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दोबारा से एक बार वीडियो देखे। अगर आप बिल्कुल नए हैं कोडिंग के लिए तो आप 2 बार 3 बार इस क्वेश्चन की वीडियो को दोबारा दोबारा देखें, तो आपको पक्का ये लॉजिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जिन बच्चों को समझ आ जाए या आ चुका है, अब एक काम करते हैं, इसका कोड भी बना के देख लेते हैं कि क्या ये एक्चुअली में काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखो मैं अपने कंपाइलर पर आ गया हूँ, मेरे पास है पाइचार्म, मैंने खोल लिया है इसको, और अब मैं देखता हूँ कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो भैया सबसे पहले तो मुझे यूज़र से n की वैल्यू लेनी पड़ेगी, ये तो बट ऑब्वियस सी बात है। अब मैं एक काम करता हूँ, n की वैल्यू यूज़र से ले लेता हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ n। यूज़र मुझे कुछ n की वैल्यू दे देगा। अब मैं एक खाली वेरिएबल मान लेता हूँ सम नाम से, इसको मैं 0 से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, और अब मैं लूप चलाता हूँ कि फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n+1 तक जाना, यानी कि n तक जाना, और बारी बारी क्या करना, सम की वैल्यू को अपडेट करना। कैसे अपडेट करना, सम के अंदर i को प्लस कर देना, और जब ये काम आप कर दो तो नीचे आकर लूप से बाहर निकल कर प्रिंट कर देना क्या, कि द सम ऑफ n की वैल्यू भी प्रिंट ही करा देते हैं, द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स आर, किसके अंदर है हमारा आंसर, हमारा आंसर है सम के अंदर, तो सम को प्रिंट कराया, ये ब्रैकेट करा बंद,
और अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि ये चला कि नहीं चला। तो देखो हमारे पास n की वैल्यू पूछ ली उसने, डाल दें 5, आओ डाल देते हैं। 5 डाली, एंटर दबाया, देखो आपके सामने द सम ऑफ, यहाँ n की वैल्यू प्रिंट हो गई, द सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स आर 15। आप ये जो प्रिंट वाली स्टेटमेंट है इसे अपने तरीके से कैसे भी करके लिख सकते हैं। डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ होती है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसको किस तरीके से स्क्रीन पर शो करवाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरीके से करवाई है, आपके पास कोई और तरीका हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। कोडिंग से पहले बच्चों लॉजिक पे ध्यान देना सीखो। जिस दिन लॉजिक सीख जाओगे कोडिंग बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।